अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ गाजियों और शहीदों की सरजमीन जेलम से मैं हूं मोहम्मद शहबाज भट्ट। आज हम बात करेंगे जेलम शहर को दरपेश मसाइल की। इनमें सबसे बड़ा मसला सड़कों की खस्ता हाली है, जो इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। जीटी रोड हो या शहर की अंदरूनी सड़कें, सभी जबू हाली का शिकार हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके, जबकि सीवरेज के मेन पाइप लाइन से ढक्कन गायब हो चुके हैं। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं, हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। सबसे पहले देखते हैं सड़कों की जबू हाली पे ये खसूसी रिपोर्ट। उमती अदम तवज्जो के बायस जेलम की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मिसा कसवाल तक जीटी रोड हो, जादा से शानदार चौक से टानियावाला और कचहरी चौक से जामिया स्कूल तक सभी सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी। बहुत ज्यादा मसला है थे, अंदरूने शहर है, DHQ हॉस्पिटल है, प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, हॉस्पिटल च मरीज आमदे ने, वो भी तंग होंदे ने, रश बने हैं, देख सकते हो तुम ये पीछे। जामिया मुकम्मल तौर पर इस मामले फेल हो चुकी है और बल्दिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। बेशुमार हादसात हो रहे हैं, जिदे एक्सीडेंट बेशुमार हो रहे हैं। ये बिल्कुल स्कूल एक बिजी रोड है, छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, वो हर वक्त हादसे का शिकार होंगे। सड़कों की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। गाड़ियां तबाह हो रही हैं, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है। शहरी परेशानी का शिकार है। रोड ब्लॉक रहती है, जिसकी वजह से रश भी काफी होता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम रश इतना हो जाता है कि ट्रैफिक गुजरने की जगह नहीं होती, पूरा शहर बंद हो जाता है। कॉलेज भी जाएं तो जीटी रोड से जाएं या शहर से जाएं, लेट पहुंचते हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। ठीक है, जिधर 10 मिनट में पहुंचना होता है उधर 20 मिनट लग जाते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंट, अभी पिछले दिन में दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो अभी भी हॉस्पिटल ही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सिविल लाइन रोड पे सीवरेज की पाइप लाइन से मेन होल से ढक्कन गायब हो गए, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी का सामना है। हादसात भी मामूल बन गए हैं। 30 फुट गहरा गड़ा है, ये मेन होल है ये उनका, इसमें पानी खड़ा बंद है मुकम्मल, ये ऊपर से मुकम्मल टूट गया है। अगर कोई इसमें अल्लाह न करे गिर जाए तो उसकी मतलब है मौत यकीनी है। सारे यहाँ से गुजरते हैं, MNA MP बिल्कुल सामने DCO हाउस है, डिप्टी कमिश्नर DPO सब गुजरे, बल्दिया के अफसर सब यहाँ से दिन रात गुजरने, लेकिन कोई तवज्जो नहीं जन्म दे रहा। इंतजामिया कहती है जल्द सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कब ये वो भी नहीं जानते। जेलम शहर की खस्ता हाल सड़कों पर आपने रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई। इस तमाम तर सूरत हाल से ताजर, स्टूडेंट और तमाम शहरी शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। उनका मानना है कि वोट लेते वक्त उनके मुंतखब नुमाइंदे तसलियां देते हैं, वादे करते हैं कि तरक्याती काम होंगे, सड़कों की तामीर होगी, बिजली गैस के मसाइल हल होंगे, सीवरेज और सफाई के निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस के ये वादे ही रह जाते हैं। इलम के लाभ बहुत ज्यादा हरास है, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। आगे मशीन वाला ले लें, ज्यादा ले लें, ब्लाइटोन ले लें, आप जितनी भी रोडें हैं सब टूटी फूटी हैं। गटर के जो ढक्कन है वो भी उतरे हुए हैं। बच्चों के लिए ज्यादातर स्कूल जाने के लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं। काफी बच्चे गिर गए हैं इस पानी में, गंदे पानी की वजह से। जनाजे वगैरह जो हो रहे हैं वो भी गंदे पानी की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं बंदे, ना हम जनाजे उठा सकते हैं, ना बच्चों की तालीम का इशू है जो बहुत ज्यादा हो गया है। हाई गर्द आलूद माहौल है और हम लोग जो है ना काफी परेशान हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं और डस्ट ही डस्ट है हर जगह पे और बीमारियां फैल रही हैं। और हमें जो आसानी से सफर तय करने वाला था वो तो घंटों में चला गया। लोग फंसे रहते हैं और गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। बहुत बुरा हाल है इस शहर का। इस मुल्क में मैं तो हैरान हूं कि प्लानिंग ही नहीं होती किसी की तरफ से। हालांकि आप इंटरनेशनल देखें तो पहले प्लानिंग करती है और उसके बाद जो है ना वो रातों रात सड़क बना दी जाती है। एक छोटी सी सड़क है इस मुल्क में और आप लोग जो है ना इतने टाइम लगा रहे हैं और इतने अरसे से सड़क भी कंप्लीट हुई। कम से कम 3 माह तो हो गए हैं इस सड़क को टूटे हुए। हम लोग सख्त परेशान हैं और तमाम लोग परेशान हैं, कारोबारी हजरात सारे लोग परेशान हैं। शहर की सड़कें आपने नहीं थी बनानी, आपने तोड़ी क्यों? लोगों को आप टीबी करवा रहे हैं, हर वक्त धूल है, स्मोक से वैसे ही बुरी हालत थी। ये मुझे लगता है लोगों को ये नहीं पता कि लाहौर को कह रहे हैं सबसे पोल्यूटेड सिटी अब जेलम नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि इन लोगों ने इनको वोट दिया है, इन पे एतमाद किया है। मिनिस्ट्री ये साइंस और टेक्नोलॉजी ये क्या है? हमारे कोई मसाइल नहीं हल हो रहे, ना गैस, ना सीवरेज, ना बिजली। आप गैस के महकमे में चले जाएं,
آپ کو 10,000 کا بل آیا, وہ کہتے ہیں پہلے بل جمع کرائیں بعد میں بات کریں گے. کس کو سنائیں گے, کس کو آگے جا کے دکھ سنائیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب سٹیزن پورٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں جی ہم مسائل حل کر رہے ہیں. کون سے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ غریب تو پستا چلا جا رہا ہے. جو 15,000 میں کچن چلاتا تھا وہ اب 30,000 میں نہیں چل رہا. کہاں جائے گا بندہ؟ کالج بھی جائیں تو جی ٹی روڈ سے جائیں یا شہر سے جائیں, لیٹ پہنچتے ہیں, سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جدھر 10 منٹ میں پہنچنا ہوتا ہے ادھر 20 منٹ لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ, ابھی پچھلے دن میں دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ابھی بھی ہاسپٹل ہی ہے, اللہ میں اسے صحت دے. اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے. سڑکیں انہوں نے توڑ دی ہیں, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. 2-3 مہینے ہو گئے ادھر کی ادھر ہی ہیں. ادھر بارش ہو جائے تو 10 دن پانی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں نئی حکومت آئی ہے, ہمیں تو وقت ہی ڈال دیا ہے نئی حکومت نے. پچھلے 5 سال سے ہماری روڈ خراب ہے. پہلے پچھلی حکومتیں جو تھی وہ پیچز ڈال دیتی تھی. اب یہ پہلے ادھر سے جادہ سے لے کے وہاں تک مشین ملہ نمبر 3 تک سڑک انہوں نے اکھاڑ دیا. پتہ نہیں کب تک سیٹ ہوگی. ایک روڈ پہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے کافی ہمارے جو ہیں ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی, اور روڈ بلاک رہتی ہے جس کی وجہ سے رش بھی کافی ہوتا ہے. جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے اس ٹائم رش اتنا ہو جاتا ہے کہ ٹریفک گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی, پورا شہر بند ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں یہ کب سدھاریں گے ہمارے ملک کو. سڑکوں کی تعمیر کیوں نہیں ہو رہی؟ اس تمام تر صورتحال پہ جہاں جہلم کے شہری پریشان ہیں, وہی مریض بھی دوہری اذیت میں مبتلا ہیں. ایمبولینسز بر وقت ہاسپٹل میں نہیں پہنچ پاتی, جس کی وجہ سے زیادہ تر اموات راستے میں ہی ہو جاتی ہیں. ٹرانسپورٹرز بھی پریشان ہیں کیونکہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور گاڑیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں. حادثات بھی معمول بن گئے ہیں اور لوگ شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں. اس تمام تر صورتحال پہ انتظامیہ کا اپنا ہی موقف ہے. ان کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, تاہم انگلیاں صرف نہ ہونے والے کاموں پر ہی اٹھتی ہیں. اس دوران ایک سال میں کتنے حادثات ہوئے, کتنے لوگ زخمی اور کتنے زندگی کی بازی ہار گئے, یہ ریسکیو 1122 کے انچارج سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ خستہ حال سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا کوئی وسائل کی کمی ہے یا فنڈز آڑے آ رہے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر جہلم کا بھی موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. 1122 نے 2270 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس پر ریسپانس کیا ہے, جس میں سے 2720 جو افراد تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ 70 اموات ہوئی ہیں. تو یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہمارے لیے ایک بہت ہی ناگہانی صورتحال ہے اور اس سے نبٹنے کے لیے ہمیں ڈسٹرکٹ جہلم کی روڈز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ارجنٹ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ لوگوں میں روڈ سیفٹی قوانین اور ٹریفک قوانین کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. سب سے بری حالت کی سڑک تھی وہ, اور جس پہ ہمیں سب سے زیادہ کنسرن تھا, وہ DHQ کے سامنے والی جادہ ٹو شاندار چوک, آپ کے علم میں ہے, سب سے بری حالت کی سڑک تھی وہ. الحمدللہ ہمارے MPA صاحب نے بھی اس پہ کوشش کی, باقی منتخب افراد کا بھی اس میں حصہ ہے. وہ اسکیم آپ کے سامنے ہے, شروع ہو چکی ہے. اس کی کوشش ہے کہ جلد از جلد 2 رویہ سڑک ہے, ایک سائیڈ اس کی کمپلیٹ کر کے تو ہم اس پہ ٹریفک چلا دیں. باقی یہ جو سول لائن والی روڈ ہے اس کا بھی برا حال ہے, ڈمپرز کی وجہ سے یہ تباہ ہوئی. ڈمپرز الحمدللہ کافی حد تک بند ہو گئے ہیں. آج بھی ہماری DPO صاحب کی اور میری سیشن جج صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے اسی حوالے سے کہ ہم ان کے سورس بھی اب کرشنگ پلانٹ بھی بند کرنے لگے ہیں, ان کی بجلی کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کریں گے, جس سے یہ بگڑتی ہوئی سڑکوں کی کم از کم رک جائے گا ایک دفعہ سلسلہ. باقی ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سڑکیں کافی زیادہ ہیں جن کی مرمت کی بھی ضرورت ہے اور نئی تعمیر کی بھی ضرورت ہے. تو اس پہ آپ پرائرٹائز ہم کر کے چل رہے ہیں کہ جو سب سے بری سڑک ہے سب سے پہلے اس کو ٹیک اپ کیا جائے, جیسے DHQ والی تھی. لیتے ہیں مختصر سی بریک. ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں جہلم شہر کے دوسرے بڑے اہم مسئلے سیوریج کی. سیوریج کے ناقص نظام کے باعث گٹروں اور نالیوں کا گندا بدبودار پانی ہر وقت گلی محلوں اور سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف گلیاں اور سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں بلکہ مساجد جانے والے نمازیوں اور اسکول جانے والے طلباء طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خصوصاً ڈوک پردوز, مدینہ ٹاؤن, مسلم ٹاؤن, بلال ٹاؤن, اسلامیہ اسکول, مشین ملہ اور دیگر جو شہر کے علاقے ہیں ان میں ہر وقت سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی جمع ہو جاتا ہے. متعدد علاقے تالاب اور جوڑ کے مناظر پیش کر رہے ہیں.
बीमारियां भी फैल रही हैं। चंद साल कबल 48 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का मंसूबा तो शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त के मुंतखब नुमाइंदों और महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की मिली भगत से ये मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। अब सूरत हाल ये है कि हर तरफ हमें सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी दिखाई देता है। सीवरेज के मेन पाइपलाइन जो है वो अक्सर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी अंदरून शहर मेन बाजार, पूड़ी बाजार और सब्जी मंडी में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबार तबाह हो रहे हैं बल्कि कारोबारी हजरात भी शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और खरीदारी के लिए बाजार आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। झेलम में सीवरेज के नाकस निजाम के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गटरों और नालियों का गंदा और बदबूदार पानी गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा रहने से बच्चों को स्कूल जबकि नमाजियों को मसाजिद जाने में अजियत का सामना करना पड़ता है। मस्जिद नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, अवाम परेशान हाल हैं। तो वक्त हाकम से दरखास्त है कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए। बहुत तंगी है, बच्चे चीज लैन में नहीं बाहर जान देता भाई, बच्चे देख के तो लिबड़ के अंदर टूट जाएंगे, सर्दी है ठीक है। जदों इन्हें वोट लैने होंदे ने उदों आ जाते हैं, जब वोट लै लेंदे ने पासे हो जाते हैं। निकासी आप का मसला हल न होने की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में कई माह से खड़ा सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी रंगत भी तब्दील कर गया। मुतअद्दिद इलाके तालाब और जोड़ के मनाजर पेश करने लगे हैं। सीवरेज का बहुत नाकस इंतजाम है, यहाँ पे हर वक्त गंदगी का ढेर और गंदा पानी, मच्छरों की वजह से बच्चे बीमारी के मुब्तला हैं। उसके बाद जनाब डीसीओ साहब भी आए थे, उन्होंने नोटिस लिया, उनके नोटिस के भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हालत ये है कि ना लेडीज गुजर सकती है, ना बुजुर्ग गुजर सकते हैं, ना बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं। साथ में मदरसा है इस्लामिया, साथ में मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए कोई आदमी जा नहीं सकता। सीवरेज की मेन लाइन बंद होने से गंदा और बदबूदार पानी गला मंडी, सब्जी मंडी, पूड़ी बाजार और 7 लाइन रोड पर कई रोज तक जमा हो जाता है। मक्खियों और मच्छरों की बतात से वबाई अमराज फैल रहे हैं। ताजर भी शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। जो सीवरेज का मसला है झेलम के लिए बहुत अहम मसला हो गया, क्योंकि 7 लाइन रोड झेलम की बहुत अहम रोड है जिस पे पानी खड़ा रहता है और स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मसला है ये। उसके अलावा जब शहर में पानी खड़ा होता है तो बहुत से जो बिजनेसमैन हैं उनके काम पे भी इफेक्ट होता है। मेन सिविल लाइन रोड है जी, कारोबार तबाह हो गया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, ये पानी इसी तरह खड़ा है ठीक है। बच्चे बूढ़े नौजवान इस पानी में गिर रहे हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में अंदरूनी शहर 48 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का मंसूबा तो शुरू हुआ, जो अवामी नुमाइंदों और पब्लिक हेल्थ के अफसरान की मिली भगत से करप्शन की नजर हो गया। सबको दरखास्ती देती है, इधर सारे गंदी हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं और इधर खवातीन सारा गिर रहे पानी में। कटर का पता नहीं है किधर गटर कितने सारे रोड भरे हुए, तो इधर सबको तकलीफ है और कारोबार भी तबाह हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह शानदार चौक से लेकर ज़राई दफ्तर तक पानी और तमाम आगे वाली दुकानों तक पानी खड़ा है। सारे अवाम जो इधर से गुजर सकते हैं वो दुकानों में आ नहीं सकते। हमारे कस्टमर, तमाम दुकानों का कारोबार तबाह हो रहा है। ये हम दरखास्तें दे दे के थक चुके हैं, कोई इस महल्ले का वाली वारिस नहीं है। पानी पीने का हमारा खराब हो गया, मस्जिद के लिए नमाज के लिए जाना है, हम नहीं जा सकते। इतना पानी आप वकूआ देख सकते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेहरबानी करके हमारे पे करम फरमाएं और इसको ठीक किया जाए। आगे से नाला बंद कर दिया इन्होंने, हमारा रास्ता पानी पीने का, हमारे बोर भी खराब हो गया, पानी हम नहीं पी सकते। और यहाँ से लेके वहाँ तक वेलफेयर ऑफिस तक ये 2-3 गलियों के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और मल्ला सुल्तानपुरा से लेके और पता नहीं किधर से लेके ये उल्टी नालियाँ चल रही हैं और पानी इधर आ रहा है ठीक है। कोई सीवरेज का कोई सही इंतजाम नहीं है। सीवरेज का गंदा पानी हर वक्त गली मोहल्ले में खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। स्पेशली जो बुजुर्ग गुजरते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि वो स्लिप होते हैं और उसकी वजह से उनको इंजरीज आने का खतरा होता है। सीवरेज का पानी गला मंडी और बाजार में खड़ा हो जाता है, जिसके हमारे कारोबार में बहुत रुकावट है और तबाही हो गई कारोबार में, और इसकी वजह से गाहक भी बहुत ज्यादा हमारे परेशान है। मंडी में कई दिन पानी खड़ा रहता है, स्मेल हो जाती है, बदबूदार हो जाती है चीजें, जिसकी वजह से मंडी में कोई कस्टमर नहीं आता और इंतजामिया को भी क्या है कि वो मंडी में आते ही नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता है जी, 2-2, 2.5 फुट पानी होता है, कस्टमर परेशान होता है, दुकानदारों का माल भी नहीं बिकता है, बहुत ज्यादा माल खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग परेशान है। सीवरेज की सूरत हाल पे रिपोर्ट आपने मुलाजा फरमाई। गंदा और बदबूदार पानी वाटर सप्लाई के पाइप में मिक्स होकर सार्फिन तक भी पहुंच रहा है। पानी पीने से लोग हेपेटाइटिस में दीगर वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और शहर बार का सीवरेज जगह यही गंदा और बदबूदार पानी
ट्रीटमेंट के बगैर दरिया झेलम में भी बहाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ आबी हयात को शदीद खतरात दरपेश है, बल्कि दरिया का यही गंदा और बदबूदार पानी नहरी निजाम के जरिए फसलों को भी सैराब किया जाता है। वहाँ से उगने वाली सब्जियां जब सब्जी मंडियों में जाती हैं और सार्फिन तक पहुँचती हैं तो उनको खाने से भी लोग मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे इंतजामिया में खामोश तमाशाई दिखाई देती है। उनका क्या रद्द अमल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले का क्या मौक़िफ़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन क्या कहते हैं, इसका सदेबाब क्यों नहीं किया जा रहा, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा, उनसे भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। 2017 में हम इधर चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो वहाँ जो काम छोटे मोटे हम कर रहे थे, इस गवर्नमेंट जब इस ये गवर्नमेंट आई है 3 साल से, हमारे हर काम में इन्होंने रुकावट डाली है। हमें ना तो कोई इख्तियारात दिए गए, ना ही हमें कोई फंड दिए गए। तो अभी 2 साल आपको पता है, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने हमें दोबारा बहाल किया है। तो अब भी वही सिस्टम चल रहा है कि सीवरेज हमारे शहर का सारा तबाह है। जैसे आपने बोला है कि गलियों में महलों में बिल्कुल हम रोज बंदों की कंप्लेनें आती हैं, सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा दिली तौर पे दुख होता है। अब 8% ये हमें कहते हैं कि यूज करो, 8% से हम क्या यूज करें शहर के लिए। तो मैं जनाब आपकी वसासत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट को, सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, इसको भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है इन लोगों पे रहम किया जाए, और खास तौर पे झेलम पे, कि इसका निजाम सारा जो है वो बिल्कुल दरम बरम है। मस्जिदों में जैसे आपने फरमाया है कि लोगों के लिए मसाइल बने हुए हैं, गलियों में मसाइल बने हुए हैं। आप सिविल लाइन पे जाएं, ये डीसीओ के घर के बाहर आप देखें, बिलावल टाउन से बाहर निकले, आप ममदी चौक जाएं, आप मशीन महल्ला में जाएं, जिधर जिधर जाएंगे आपको ये मसाइल नजर आएंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि इनको कहें को खुदा का खौफ खाएं, फंड दें, ताकि हम इन लोगों के जो ये काम है ये मसाइल हल करें। झेलम में सीवरेज की सूरत हाल आपने देखी, इस पे ताजर और शहरी सभी परेशान हैं, क्योंकि गलियां, मोहल्ले, तालाब और जोड़ के मनाजर पेश कर रहे हैं। दुकानों के बाहर कई फुट तक सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी खड़ा होने की वजह से कस्टमर दुकानों के अंदर और शॉपिंग प्लाजों के अंदर दाखिल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो रहे हैं। ताजर शदीद परेशान है और कहते हैं कि हमने मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, लेकिन ताहाल ये मसला हल नहीं हो रहा। इस तमाम तर सूरत हाल पे हमने मौक़िफ़ जानने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिर्जा राशिद नदीम से राब्ता किया, तो उनका कहना था कि वफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास ना इख्तियारात है, ना वसाइल है, ना ही फंड है। इस वजह से वो ये अहम मसला हल करने से कासिर है, लेकिन उन्होंने उम्मीद वाबस्ता की है कि जल्द सीवरेज का मसला हल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सफाई की अबतर सूरत हाल की, जिसकी वजह से झेलम शहर फ्लीट डिपो में तब्दील हो चुका है। लेकिन उससे पहले लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक। सड़कों की खस्ता हाली, सीवरेज के नाकस निजाम के बाद झेलम शहर का तीसरा बड़ा और अहम मसला सफाई की नागुफ्ता बेस सूरत हाल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की महकमाना गफलत और अदम तवज्जो के बायस झेलम शहर मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। गलियां, मोहल्ले हो, सरकारी दफातर हो या फिर तालीमी इदारे हो, उनके बाहर हमें दूर दूर तक कूड़े क्रिकेट के ढेर दिखाई देते हैं। यही सूरत हाल दरिया झेलम के किनारे पर भी है, जिसको इंतहाई खूबसूरत और तफरीह गाह होना चाहिए, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस इस वक्त दरिया झेलम का किनारा मुकम्मल तौर पर फ्लीट डिपो में तब्दील हो चुका है। सफाई की अबतर सूरत हाल पर सबसे पहले देखते हैं झेलम से ये खसूसी रिपोर्ट। म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस झेलम शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। गली मोहल्लों और सड़कों पर कूड़े क्रिकेट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बदबू और तफन से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। गंद की वजह से काफी माहौल खराब हो रहा है। हमने काफी दफा बल्दिया को आगाह भी किया है और उन्होंने आगे से हमें यही जवाब दिया कि हमारे पास फंड की कमी की वजह से हम मतलब ये काम नहीं कर रहे। हम लोग कमेटी में रोजाना जाते हैं, वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी वाले हमारे साथ कोई तावन नहीं, कोई उधर लिख के भी दे के आते हैं, जाके देख लें, चेक करें, जाके हमारी बात में कोई सदाकत नहीं है तो जाके चेक करें। दरियाए झेलम के किनारे पर फ्लीट डिपो के मनाजर दिखाई देते हैं। तालीमी इदारों के बाहर भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मक्खियों और मच्छरों की बतात से वबाई अमराज फैल रहे हैं। ये इलाके का चेयरमैन है जो मुंतखब हुआ है ना बल्दिया का, वो इसी इलाके का है। उस इलाके की गंदगी देखने कितनी है। बारिश हो जाए, कोई
पानी इतना जमा हो जाता है कि मच्छर ही मच्छर, वो डेंगू भी पैदा होता है यहाँ पे। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट है इस हुकूमत के आगे कि ये इसकी ना काम ऐसा करे ना जो पूरी दुनिया याद रहे। दरिया झेलम का पूरी दुनिया इसे जानती है, लोग देखने के लिए आते हैं। पूरे का पूरा शहर जो है कचरा कुंडी बना हुआ है। ये दरिया का किनारा खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकती हैं सारी जितना ये ग्रीन बेल्ट बनी है, इधर 6 किलोमीटर का एरिया है, सारे का सारा डंप फ्लिट डिपो बना हुआ है और कोई म्यूनिसिपल कमेटी को इस तरफ ध्यान नहीं है। इसके ऊपर मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन दी गई है, प्रोग्राम किए गए हैं, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो पा रही। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सैनिटेशन अमला कई कई रोज तक गायब रहता है। सफाई की अबतर सूरत हाल पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। झेलम में सफाई की नागुफ्ता बे सूरत हाल पर खसूसी रिपोर्ट आपने देखी। शहरी परेशान है क्योंकि गली मोहल्लों और चौक चौराहों में कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात से वबाई अमराज तेजी के साथ फैल रहे हैं। शहरी परेशान है, कहते हैं मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, लेकिन ताहाल ये मसला हल नहीं हो रहा। सफाई के निजाम को बेहतर नहीं बनाया जा रहा। जिला झेलम में इस वक्त कचरे के ढेर जिधर भी देखे कचरे के बाहर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे सरकार मदारस है, मसाजिद है, उनके बाहर देखे तो कचरों के ढेर है। म्यूनिसिपल कमेटी इस हवाले से बिल्कुल तावन नहीं कर रही। हमने काफी दफा इस हवाले से कंप्लेन भी कर चुके हैं, मगर बदकिस्मती से वो टस से मस नहीं हो रहे। उनका अमला जो है बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। सफाई का बहुत ही नाकस इंतजाम है। यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू जो है मच्छर भी पैदा हो रहे हैं इस वजह से। तो आवाम बहुत परेशान है। इसकी वजह से हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जिला झेलम की सफाई के हवाले से जो नाकस इंतजाम है इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। ये काफी अरसे से हो रहा है। गंद, कूड़ा, क्रिकेट और ये शापर बैग जगह जगह खिलरे हुए हैं। ये नालियों में भी जाते हैं और वो नालियां भी गलते नहीं है, सड़ते नहीं है, ऐसे वो बंद हो जाते हैं और गंदगी फैली हुई है। और ऐसे ही पूरे शहर में, पूरे झेलम शहर में और गलियों में, मोहल्लों में पानी खड़े हुए हैं शापरों की वजह से, गंदगी की वजह से, और बदबूदार बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं स्कूलों में। और ये बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम है इसकी। जितना भी जो गंदगी है ना, इसमें जहाँ जहाँ जाते हैं गलियों सड़कों में सामने गंद ही नजर आता है। इसलिए ये पूरे का पूरा शहर जो है कचरा कुंडी बना हुआ है। ये दरिया का किनारा खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकती हैं सारी जितना ये ग्रीन बेल्ट बनी है, इधर 6 किलोमीटर का एरिया है, सारे का सारा डंप फ्लिट डिपो बना हुआ है और कोई म्यूनिसिपल कमेटी को इस तरफ ध्यान नहीं है। इसके ऊपर मुतअद्दिद बार एप्लीकेशन दी गई है, प्रोग्राम किए गए हैं, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो पा रही। इतनी गंदी सफाई है कि कुछ ना पूछो। ये तारीखी शहर है सिकंदर आजम की वजह से। सिकंदर आजम की तारीख पूरी दुनिया में गिनी जाती है जी। ये दरिया मशहूर था झेलम शहर का। एक बन भी इन्होंने गंदा बनाया। दूसरा गंदगी इतनी है कि यहाँ बारिश हो जाए कोई पानी इतना जमा हो जाता है कि मच्छर ही मच्छर, वो डेंगू भी पैदा होता है यहाँ पे। इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट है इस हुकूमत के आगे कि ये इसकी ना काम ऐसा करे ना जो पूरी दुनिया याद रहे। दरिया झेलम का पूरी दुनिया इसे जानती है, लोग देखने के लिए आते हैं। कभी दरिया झेलम पहले मछली मशहूर थी दरिया झेलम की, अब ये गंदा नाला बन गया हुआ दरिया। इलाके का चेयरमैन है जो मुंतखब हुआ है ना बल्दिया का, वो इसी इलाके का है। और इस इलाके की गंदगी देखने कितनी है। ना गुफ्ताबे हालत है, ना स्ट्रीट लाइट बलती है, ना जनाब मेरी सड़कों पे सफाई है, ना इधर भी देख लें आपने कैमरा मारा होगा, ना गुफ्ताबे हालत है। और ये चोरों की मैं कहूँ हुकूमत है। अब अभी ये चोर ही बैठा हुआ है हमारे पास चेयरमैन, जो अभी तक सफाई का ख्याल ही नहीं रखता। ना उसको परवाह है, वो खुद दलाना चला जाएगा, आगे पीछे चला जाएगा, लेकिन उसको कोई ख्याल नहीं कि मैं झेलम का वासी हूँ, इस इलाके का वासी हूँ, यहाँ स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। इस इलाके में चेयरमैन हो बल्दिया का, उसके अपने घर के पास कचरा गंदा हो, वो दूसरे शहर का क्या हाल होगा। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये तो असल काम तो उस चेयरमैन का है ना, इस इलाके का है। उसको चाहिए कि सफाई कराए, दौरा करे, नाले जो पानी जो बारिश अब होती है तो बारिश की इंतहा हो जाती है पानी की, वो भी मुझे बातें करनी पड़ती। जब बड़ा और ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी होता है। झेलम में सड़कों की खस्ता हाली, सीवरेज के नाकस इंतजामात और सफाई की अबतर सूरत हाल जैसे मसाइल आपने देखे। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, इंतजामिया का मकफ भी आपके सामने रखा गया। इस तमाम तर सूरत हाल से शहरी परेशान है। कहते हैं कि हमने तब्दीली सरकार को वोट दिए, शायद हमारे झेलम शहर के हालात तब्दील हो जाएं, लेकिन हालात हैं कि तब्दील होने का नाम नहीं ले रहे। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम चलते हैं MPA राजा यावर कमाल खान साहब के पास,
उनसे जानते हैं कि झेलम शहर के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे और आखिर ये कब तक हल होंगे। हमारा जिला बाकायदा खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया था। आप घंटों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे इलाके में अगर बारिश हो जाए तो कई देहात के देहात ऐसे थे कि आप 2-2, 3-3 दिन न सेहत के लिए न किसी और काम के लिए किसी भी इमरजेंसी लिए जा ही नहीं सकते थे। झेलम शहर का भी बुरा हाल था जब 18 में हमारी हुकूमत आई है, लेकिन अब जाके आप मेरा हल्का देखें, मेरे एमएनए का हल्का देखें, झेलम शहर में भी अब जो काम शुरू होने जा रहे हैं, फंड्स मंजूर हो गए हैं, काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज आप जब 2023 में इलेक्शनों में जाएंगे तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट झेलम में इससे पहले 5 सालों में इतने ना फंड्स आए ना इतने तरक्याती काम हुए और तरजीह बुनियादों पर हुए। जैसे जो फवाद साहब ने अपने हल्के में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, नहर का हो गया, डिल्ला रोड हो गया, मेरे और मेरे एमएनए ने 1.5 अरब के तो अभी टेंडर्स हमारे गए हैं डेवलपमेंट स्कीम्स के। तो ये एक तारीखी काम हुआ है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज भट्ट साहब, आपके ही एक प्रोग्राम में आपने नून लीग की इस हवाले से करप्शन को बेनकाब किया था, इस महकमे को भी बेनकाब किया था कि 48 करोड़ रुपया फंड आया लेकिन सीवरेज का निजाम ना चल सका, जबकि हमारा शहर दरियाई झेलम के किनारे पे वाबस्ता, यहाँ तो सीवरेज का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसके लेआउट प्लान भी इतने खराब थे, वो इतने नाकस जिसने भी बनाए और जो पैसा लगा वो सारा गर्क हो गया। तो हमें नए सिरे से, मेरी एमएनए से बात होता था, हमें नए सिरे से पूरा इंजीनियरिंग वो सारा लेआउट भी बनाना पड़ रहा है, इसके फंड्स भी वो ले आए हैं शायद, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द झेलम का ये मसला भी हल होने जा रहा है। देखिए जी, एनएचए की तो बिल्कुल नाअहली है कि जो खुसूसन जो हमारा पिंडी झेलम वाला ट्रैक है इसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। जो अगर सड़क कहीं से खराब हो गई है तो वो खराब ही रहती है महीनों भर, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जो आपने निशानदेही की सुहावा, वो अलाइनमेंट ही बहुत खतरनाक है और गलत है। आप देख लें कि कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जहां एक्सीडेंट ना हो। एनएचए को सोचना चाहिए, एनएचए को फंड्स रिलीज करने चाहिए ताकि उसकी अलाइनमेंट सीधी हो, ताकि लोगों को हादसा से बचाया जा सके। झेलम में सड़कों की ज़बूहाली, सीवरेज के नाकस इंतजामात और सफाई की अबतर सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए राजा यावर कमाल खान का मौक़िफ़ आपने सुना, जिनका कहना था जिला भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, कुछ सड़कों की तामीर ताहाल बाकी है जिन पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। झेलम में सीवरेज और सफाई की नागुफ्ता बेसूरत हाल का उन्होंने इतराफ करते हुए इसका जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों को करार दिया। उनका कहना था 4 साल मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन और कौंसलर ने कोई काम नहीं किए, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते गए। उनका कहना था कि नए बल्दियाती सेटअप के बाद ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद शहबाज भट्ट को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मसाइल के साथ। अल्लाह हाफिज।